शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं, परंतु देखा जाता है कि जब भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो वह अपने भाग्य को कोसने लगता है और इन उलझनों में वह अपने ऊंचे भाग्य को भुला देता है। स्मृति और विस्मृति के इस खेल से हम कैसे निकलें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 19 नवंबर 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बेहद की वानप्रस्थी, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। भाई साहब, परमात्मा हमसे कहते हैं कि भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं। मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं और इसी को कंट्रास्ट में परमात्मा हमें बताते हैं कि बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जीवन की तारीख है। समय कौन सा है? यह संगम ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो सब इन दोनों को थोड़ा लिंक करें, जो हम दैहिक दुनिया में जन्म पत्री देखते हैं और जो अलौकिक दुनिया में हम जन्म पत्री देखते हैं। संगम युग पर जब परमात्मा का अवतरण होता है जी, तो वो इस धरा पर आते ही जब ज्ञान देना शुरू करते हैं तो जो आत्माएं उसी समय ज्ञान प्राप्त करती हैं तो उनका जैसे अलौकिक जन्म हो जाता है। जी, तो परमात्मा का अवतरण होना, उनका दिव्य जन्म होना, उनके आदि रत्नों का, उनके बच्चों का जन्मदिन, वही जन्मदिन है। जी, और ये संगम का कल्याणकारी समय है। बहुत ऊंची वेला है जबकि परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य करते हैं। जी, तो परमात्मा बच्चों को उस भाग्यवान आत्माएं जो लौकिक जीवन में भाग्य माना गया है, ज्योतिषी लोग ग्रह नक्षत्र सब कुछ देखते हैं, जन्म का स्थान देखते हैं, उसके संबंध देखते हैं, उसके अंदर कितनी संपत्ति है, उस परिवार के अंदर किस घड़ी उसने जन्म लिया, बहुत सारी बातें भाग्य की रेखा में देखे जाते हैं। जी, ज्योतिषी लोग विशेष इन सब बातों को चेक करते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि जैसे वो भाग्य की रेखा इन बातों पर निर्भर करती है, ऐसे ही अलौकिक जन्म जब आपका होता है, उस समय की बेला कौन सी है, उस समय का कार्य क्या चल रहा है, किसके साथ आपका संबंध है, तो अगर देखा जाए तो हम सब इतने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जो परमात्मा के दिव्य जन्म के साथ हमारा अलौकिक जन्म होता है। और साथ साथ ये संगम युग कल्याणकारी युग है जब परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ऐसे समय पर हमारा ये दिव्य जन्म हुआ, जी। इसलिए इस जन्म की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं और ये सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान जन्म है। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है, विश्व कल्याणकारी, वह आप सबकी राशि है, जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं। तो बहुत सारी राशियां अलग अलग जन्म के हिसाब से, तिथि के हिसाब से निकालते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं यहाँ तो आप बच्चों की एक ही राशि है, क्योंकि विश्व कल्याण का महान कार्य आपको करना है। वहाँ पर मकर राशि है, तो तुला राशि है, सिंह राशि है, मिथुन राशि है, बहुत सारी राशियाँ हैं। लेकिन संगम पर हर एक ब्राह्मण आत्मा की एक ही राशि है,
क्योंकि उनको एक ही कार्य करना है और एक ही परिवार के अंदर उनको इतना श्रेष्ठ भाग्य मिलता है। जी इसलिए परमात्मा कहता है तुम सबकी एक ही राशि है, विश्व कल्याणकारी। जी। परमात्मा कहते हैं कि और दशा भी गुरुवार की दशा है, कुल भी सर्वश्रेष्ठ है, डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। दशाओं में भी बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कहेंगे शुक्र की दशा है, राहु की दशा है, बृहस्पति की दशा है। लेकिन संगम युग पर परमात्मा वृक्षपति जब अवतरित होते हैं तो कहते हैं मेरे सब बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, क्योंकि तुम वृक्षपति बाप के बच्चे बन गए हो जी और इतना श्रेष्ठ कुल है, हम ब्राह्मण कुल भूषण हैं। तो इसलिए परमात्मा अपने बच्चों की हर चीज उस विशेषता से देख करके वर्णन कर रहे हैं। जी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान हो, संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है, धर्म ब्राह्मण चोटी के हो, बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। इस भाग्य का सुमिरन करना है, ये बहुत ऊंचे सम्मान है कि हमारी बुद्धि की लाइन कितनी त्रिकालदर्शी है, तीनों लोगों का उसके अंदर ज्ञान है, स्पष्ट है। तो हर एक चीज परमात्मा हम सबको लौकिक जीवन से अलौकिक में भेंट करके बता रहे हैं जी कि आप ब्राह्मण कुल की एक ऊंची चोटी हो, इतनी महान आत्माएं हो, एक एक विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती हैं। कर्म रेखा में निरंतर कर्म योगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारों में ताज और तख्त दिखाई देता है, इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा। अब एक एक को अपने भाग्य को देखना चाहिए, जी क्या ऐसी रेखाएं हमने खींची है। बाबा ने तो हम सबको कर्मयोगी राजयोगी बना दिया, हमारे सिर पर डबल ताज प्योरिटी का और सेवा का जवाबदारी का ताज दे दिया। तो भाग्य का ताज भी बहुत ऊंचा है, कर्म की रेखाएं भी बहुत ऊंची हैं, जी हर चीज ऊंचे से ऊंची है। तो ये बहुत ऊंचे भाग्य को हम सबको चेक करना चाहिए कि जिस प्रकार परमात्मा की नज़र हम बच्चों पर है, इतने ऊंचे कुल के हैं, इतना ऊंचा इनका भाग्य है, ऐसे ताज तख्त तिलकधारी हैं, तो क्या हम उस सम्मान में स्थित रहते हैं। इस प्रकार की स्मृति सदा बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते। यह छोटी छोटी बातें क्या है? निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती हैं जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं। वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, कभी रोब की गुड़िया, अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है, यही बात ठीक है, यह प्राण भर देते हो। ये गुड़ियाएँ तो खुद ही इमर्ज करते बनाते हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, खिलौने खेलते हैं, बनाते हैं, फिर मिटाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ईर्ष्या की, अहम की, वहम की, अनुमान की, इनको आप उनमें प्राण भर देते हो, सोच सोच करके जैसे उनके अंदर प्राण डाल देते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। ऊंचे भाग्य की स्मृति में रहने की बजाय ये छोटी छोटी बातें जो परिवार के बीच में होती हैं, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, एक दूसरे से लगाव झुकाव की, उन बातों का बहुत विस्तार कर लेते सोच सोच करके। जैसे वो जड़ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे ही हम इन जड़ चीज़ों में जो हमारे काम की नहीं है, उनको हम सोच सोच करके जैसे उनमें प्राण डाल देते हैं, बड़ा बना देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं निर्जीव बातें हैं, कोई सार नहीं, असार बातें हैं, उनको सोच सोच करके आप बड़ा क्यों बनाते हो। आप तो इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो, अपने भाग्य की स्मृति में रहो। बाकी ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आती हैं, खत्म हो जाती हैं, इनकी परवाह नहीं। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि और फिर क्या करते हो, आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा। तो क्या करते हो, उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो।
साथ साथ जैसे वह भोग लगाते हैं देवी को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो? ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। ये तो होता ही है, ये तो सब में होता है। ड्रामानुसार पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत तो अंत में बनना है। इसी प्रकार के ज्ञान के भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो, पक्का कर देते हो। बहुत रमणीक ढंग से परमात्मा हम सबको बहुत ऊंची शिक्षाएं दे रहे हैं। जी जैसे आज भक्ति मार्ग के अंदर मूर्तियां बनाते हैं, पूजा करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, फिर जाकर के सागर में डुबो देते हैं। जी उससे कोई प्राप्ति तो हो नहीं रही है, लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा एक स्वांग जैसे रच करके और फिर ऐसा खेल करते हैं। हाँ तो जी परमात्मा भी कहते हैं आप बच्चे क्या करते हो, छोटी छोटी बातों की गुड़ियों को सोच सोच करके फिर भोग लगाते हो, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, किसने इस पर जीत प्राप्त की है। ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों को उल्टे रूप से यूज करके जैसे उसको भोग लगा करके उन बातों को और मजबूत कर देते हो। और जब अंत में आकर के बहुत उनसे दुख प्राप्त होने लगता है, तब उनको जाकर के कहते हो बाबा के आगे हम समर्पित कर दे, सागर में डुबो देते हो। तो ऐसे ही इस बात को चेक करना चाहिए कि हम भी भक्ति मार्ग की तरह गुड्डियों की पूजा तो नहीं कर रहे हैं। ये गुड्डियाँ कोई स्थूल मूर्ति नहीं है, लेकिन अंदर बातों का विस्तार करके कोई भी ऐसी बातें हैं, ईर्ष्या की हैं, नफरत की हैं, द्वेष की हैं, या कोई भी हमारे साथ कुछ बात हुई है, कोई घटना घटी है, उसको हम सोच सोच करके परेशान हो करके और फिर उनको बाबा की ही ज्ञान की बातों का भोग लगा करके मजबूत कर लेते हैं। कहते हैं तो होता ही है, तो चलता ही है। फिर खुद परेशान होते हैं और बाद में जाकर के बाबा के आगे अर्पित करते हैं, जैसे सागर में डुबोना चाहते हैं। लेकिन बहुत सा समय, बहुत सारी शक्तियाँ, हमारी एनर्जी उसके पीछे जो व्यर्थ जा रही है। परमात्मा का कहने का भाव यहाँ ये है कि उस शक्तियों को बचाओ, इन बातों में अपनी एनर्जी को नष्ट नहीं करो। जी, इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते हो, और फिर उन पॉइंट्स का अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो। उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते हो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में, बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, सौन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत रमणीकता से परमात्मा ये बहुत ऊंची शिक्षाएं हम सबको दे रहे हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स ही हैं, उनका हमने पहले स्वीकार किया, जैसे गुड्डियों को भोग लगा दिया, और भोग लगा करके फिर जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो जैसे कुटुंब में वो बातें भोग को बांटा जाता है जी। ऐसे हम कहते हैं देखो ऐसा चलता है ना, ये तो होता ही है, ऐसे तो सभी करते हैं, अभी कौन बना है, ऐसे ये भोग सबको बांट देते हैं, वो भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब समय आता है, जब कोई ऐसी सौन्नति की लहर चलती है, जब योग की तपस्या होती है, भट्टियाँ होती हैं, बहुत नॉलेजफुल स्टेज बनती है आत्मा की, तब लगता है ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्या हमने खाया, क्या हमने खिलाया, क्या हम करते रहे, कहाँ हम खेलते रहे। फिर सोच करके नॉलेजफुल स्टेज में आकर के फिर बीती सो बीती करके सागर में डुबो देते हैं कि अभी हम नहीं फिर से सोचेंगे, ये पर चिंतन हो गया, ये पर दर्शन हो गया, ये मेरी उन्नति नहीं इसमें है, इससे तुम्हारा समय बढ़ गया। उस समय पे पश्चाताप भी करते जी। और फिर वो सब स्वाहा करके फिर अपने आप को कहते हैं बाबा जो हो गया मुझे माफ़ करो, क्षमा लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं अंत में। तो परमात्मा कहता है कि बच्चे ऐसा भोग क्यों लगाते हो, व्यर्थ बातों का चिंतन करना, सुमिरन करना और उन पर फिर एक दूसरे से लेन देन करना, इसमें कितना आपका समय जा रहा है, कितनी आपकी शक्तियाँ जा रही हैं, इनको बचाओ। परमात्मा कहते हैं कि इस सारे गुड़ियों के खेल को, जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। तो यह छोटी छोटी बातें
क्या हुई? गुड़ियों का खेल। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। जितना जितना हमारा श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है जी, और किस कार्य के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है, कौन सी जवाबदारियां हैं और संगम का समय कितना महान है, एक एक समय की, एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है, अगर हम इस बात को समझते हैं तो समझ करके फिर हम इन बातों का निवारण कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है पहले से ही समय व्यर्थ कर दिया, एनर्जी व्यर्थ कर दी, उसके बाद अगर सोच रहे हो तो पश्चाताप हो रहा है। बिल्कुल। पहले से ही इन सब बातों से क्यों नहीं मुक्त रहते हो? क्या जरूरत है ऐसी बातों का चर्चा करना, सुनना, सुनाना? क्योंकि ये सब बातें संगठन जहाँ होते हैं, जहाँ कोई कमजोर का संग मिलता है, कमजोर के संग का प्रभाव पड़ता है। जी, तो परमात्मा कहता है ऐसे संग से पहले से अपने को बचा करके रहो। कोई भी बातें आती हैं उसको सेकंड में मास्टर नॉलेजफुल बन के फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो, जी, तो आपकी एनर्जी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आप बहुत बड़ी सेवा के निमित्त हो। अगर अपने आप को सम्मान में रखें और अपने भाग्य का चिंतन करें तो हम इन बातों में अपना समय नहीं गंवाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरण में ही रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। वर्तमान समय अगर देखा जाए तो हम सब इस सृष्टि के हिसाब से भी, जब सृष्टि का अंत काल है तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। जैसे लौकिक जीवन में बचपन में गुड्डियों का खेल अच्छा लगता है, हाँ जी, लेकिन अगर कोई युवा या कोई बुजुर्ग वही खेल करे तो लोग हंसेंगे, क्या कर रहे हैं लोग, खेल कर रहे हैं, गुड्डियों का खेल कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, जब सृष्टि का अंतिम समय आ गया और आप सबकी स्थिति वानप्रस्थ स्थिति तक पहुंच गई, इतने बुजुर्ग हो गए, अनुभवी हो गए, इसके बाद भी गुड्डियों का खेल क्यों? कि जैसे वानप्रस्थ में सब बातों से किनारा करके एकांत और सुमिरन में अपना समय देते हैं, ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि अभी इन बातों में अपना समय गंवाने की बजाय जी, वो अनुभव करो कि हमारी अभी वानप्रस्थ अवस्था है और इस वानप्रस्थ अवस्था के अंदर मुझे एक की लगन में मगन रहना है, एक के अंत में रहना है और उन्हीं स्मृतियों में, उन्हीं सुमिरन में अपना समय देना है। जी, कहीं पर भी अपने समय को अब व्यर्थ नहीं गंवाना है। लेकिन ये स्मृति बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी कि ये जो जीवन है अभी हमारा वानप्रस्थ स्थिति तक पहुंच चुका है। सृष्टि का अंतिम काल है, सृष्टि अंतिम श्वासें ले रही है, कलयुग का किस घड़ी अंत होगा कोई कह नहीं सकते। जी, ऐसे समय पर हर एक आत्मा भले आयु से छोटी है, जी, शरीर से कम उम्र है, लेकिन हर एक की वानप्रस्थ अवस्था है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इस बात को स्मृति में रख करके हमें अपने समय और शक्तियों को बचाना है और विश्व कल्याण के कार्य में सफल करना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अब बाप व आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो, बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। जैसे परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो वो केवल एक विश्व परिवर्तन का महान कार्य करते हैं, तो उनके समान स्थिति माना जो कार्य परमात्मा का है उसी कार्य में हमारा समय और शक्तियाँ जानी चाहिए। जी, ये समानता है। और जितना हम याद की यात्रा में रहते हैं अर्थात परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके रखते हैं, जी, उतना हम उनके समान स्थिति बना लेते हैं। और जब उनके समान हमारी स्थिति बन जाती है तो हम उनके समान सेवा के कार्य में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई। कष्ट भी कष्ट नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है, वह कांटा उसके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफ़ें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है, तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ है ना। कई बार जब हम अपने नियम मर्यादाओं में पक्के बनते हैं, जी,
जब इस ब्राह्मण जीवन की सभी कायदों को हम पालन करना शुरू करते हैं तो कई प्रकार की बातें परीक्षा के रूप में आती हैं, जिसको बाबा यहाँ कह रहे हैं कष्ट के रूप में बातें आती हैं। कई लोग इसका विरोध करते हैं, कई लोग दुख देते हैं, परेशान करते हैं। विशेष करके हमारी माताओं बहनों पर भी बहुत अत्याचार होते हैं, क्योंकि वो जब पवित्रता का व्रत लेती हैं, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में मजबूत बनती हैं, तो लोग जो नहीं समझ रहे हैं उसका विरोध करते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं ये दुख भी, ये जो परेशानी आई, ये कष्ट जो आपको हुआ, इसमें भी आप परमात्मा की याद में रहते हो और याद की यात्रा आपकी बढ़ जाती है। क्यों ये दुख होता है, क्यों ऐसे परेशान करते हैं, ये क्यों, क्या की वजह है, ये समझो ये हमारी सेफ्टी है और हमें परमात्मा की और याद दिलाने के लिए निमित्त है। तो कभी भी उसमें आप परेशान दुखी नहीं होंगे, अपने नियमों में हिलेंगे नहीं। अगर ये स्मृति रहती है कि ये दुख भी सुख की याद दिला रहे हैं, परमात्मा की याद दिला रहे हैं, तो उस स्मृति के आधार से आप कभी भी कोई कष्ट को कष्ट महसूस नहीं करेंगे, दुख को दुख महसूस नहीं करेंगे, उसमें आगे बढ़ने का साधन निकाल लेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही तो खजाना है ना। तो अधिकारी और खुश ना रहे, यह हो कैसे सकता है। इस खजानों को सुमिरन करना पर, क्योंकि ये आत्मा के निजी गुण हैं। जी। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये आत्मा के जो गुण हैं उनका हम सुमिरन करें, खजाने के रूप में हैं। और जिसके पास सब खजाने हैं, सब आंतरिक प्राप्तियां हैं, वो खुश नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। इसलिए कोई भी अगर शारीरिक व्याधि आ रही है या संबंध के द्वारा कोई कष्ट हो रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं उसकी परवाह नहीं करो, अपनी खुशी के खजाने को, जो आपको खजाने प्राप्त है, उसका सुमिरन करो। और उस स्मृति में रह करके उस कष्ट को कष्ट महसूस नहीं करो। आया है, खत्म हो जाएगा, उसकी परवाह नहीं करो। आप अपने स्वमान में रहो कि परमात्मा ने मुझे इतनी सब प्राप्तियां कराई हैं। उस स्मृति में रह करके अपने खुशी के खजाने को बढ़ाओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे जीवन की छोटी छोटी बातों को अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति से हम खत्म कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहना है। परमात्मा ने कहा कि याद रहे कि हम बेहद के वानप्रस्थी हैं और इसलिए हमें एकांत में रह स्मृति स्वरूप होकर रहना है। परमात्मा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए हमें एक बाप की याद में समाये रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, ब्राह्मणों की जन्म कुंडली, तारीख बाप के अवतरण की तारीख ही आदि रत्नों की तारीख है। जन्म का समय ब्रह्म मुहूर्त, राशि विश्व कल्याणकारी, दशा गुरुवार की, कुल सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय कुल, पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान, संपत्ति अखुट और अविनाशी, धर्म ब्राह्मण, बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी, कर्म निरंतर सहज योगी और राजयोगी, बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।